हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि ऋषि पंचमी किस लिए किया जाता है, इस व्रत का क्या विधान है, इस व्रत के करने से कौन सी ऐसी पाप है जो हम महिलाओं को कट जाती है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी गलती है जो इस व्रत में ना करें, कौन चीज़ का हम लोग फलाहार लें। मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोग को। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं ऋषि पंचमी व्रत की। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं न ज़्यादा देर करते हुए कथा को, ये विधि को बता रही हूँ। ये जो मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऋषि पंचमी व्रत दोस्तों तीज के एक दिन आगे गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के कल होकर के ही ये ऋषि पंचमी व्रत को मनाया जाता है। कभी कभी ऋषि पंचमी व्रत तीज के कल होकर के ही आ जाती है, क्योंकि जबकि गणेश चतुर्थी थी एक दिन ही रहती है तीज के, और गणेश चतुर्थी एक दिन जब पड़ती है तो दूसरे दिन ये ऋषि पंचमी व्रत आ जाती है। ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत का यही विधान है कि जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, मेरे जितने बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जो पीरियड्स होती है उसमें जो हम लोग छुआछूत करते हैं, क्योंकि पीरियड्स में 4 दिन तक हम लोग अशुद्ध रहते हैं। उस 4 दिन की अशुद्धियाँ में हम लोग जो किचन में जा कर के कुछ खाना बना लेते हैं या बना हुआ खाना है उसको छू देते हैं, अपने पिता या पति को स्पर्श कर लेते हैं, उनको खाना बनाकर खिला देते हैं, उससे हम लोग को भारी दोष लगता है और पाप का भागी बनते हैं। उसी निवारण के लिए ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है, जो कि हम लोग का पाप कट जाए और सुख का और शांति का प्राप्ति हो, इसीलिए ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। उस व्रत में एक गलती ना करे कि उसमें सब कुछ का फलाहार नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना हर का तूड़ का जो होता है उससे जो उपज होती है उसका हम लोग फलाहार नहीं करते हैं। उसमें तीना का चावल मार्केट में मिलता है, जो कि तीना का चावल जंगल में होता है, उसमें कोई हर कुदाल नहीं जाता है, इसलिए तीना के चावल और दही, कर्मी के साग क्योंकि वो भी जंगल में होता है बिना हल का, ये 3 चीज़ को ही पारण किया जाता है। उसी का जो ऋषि जी हैं उनको भोग भी लगाया जाता है, यही चीज़ का भोग लगाया जाता है और कथा सुने जाता है। और इस व्रत को जो मैं अभी महिलाएं करती हैं उनका नियम ये है कि 7 साल तक किया जाता है। कब किया जाता है व्रत कि जबकि हम लोग का पीरियड छूट जाए उसके बाद इस व्रत को करें। इस व्रत में पति और पत्नी दोनों का करने का विधान है। दोनों को लगातार 7 साल तक यह व्रत को करना चाहिए। 8वें साल में इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। ब्राह्मण को, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण को उद्यापन में जो भी यथाशक्ति हो दान दक्षिणा दे करके उद्यापन इस व्रत को कर देना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका पति नहीं व्रत रख सकते हैं, नहीं भूखे रह सकते हैं, तो आप अकेला भी कर सकते हैं 7 साल तक, और 8वें साल में इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और उसमें भी नियम है कि आप नहीं व्रत रख सकते हैं, नहीं भूख सकते हैं, बीमार हैं, चाहे आपसे भूखा नहीं जाता है, तो कथा का ही भी बहुत विधान है। इसको कथा सुनने मात्र से मनुष्य को, जो महिलाएं हैं उनको सारी जो आदि व्याधियाँ है, जो पाप कर्म है, उससे छुआछूत का छुटकारा से मुक्त हो जाती है, छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को कथा सुनने मात्र से आदि व्याधियाँ से मुक्त हो जाती है और पाप कर्म से छूट जाती है। इंद्र भगवान एक बार ब्रह्म हत्या कर दिए थे। विश्वरूपा का 3 सर थे, उस तीनों सर को काट दिए थे। उनको विश्वरूपा ने श्रापित दे दिया था कि आ जाइए, आप ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग गया। इंद्र भगवान अपने गुरु के यहाँ गए, गुरु से बोले कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे छूटेगा। तब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिया। पहला भाग धरती को दिया, दूसरा भाग अग्नि को दिया, तीसरा भाग जल को दिया, और चौथा भाग स्त्रियां को मिली, जो हम महिलाएं हैं उन लोग को मिली।
ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि आप लोग को 4 दिन तक अशुद्ध रहना है, 3 दिन तक, और चौथे दिन में संतान प्राप्ति को वरदान मिला हम महिलाओं को। तो पहला दिन में हम लोग क्या रहते हैं, पहला दिन में चंडालिनी का रूप हो जाता है, दूसरा दिन ब्रह्मघातनी, और तीसरा दिन धोबिन के समान रहते हैं, चौथा दिन में जा कर के हम लोग शुद्ध होते हैं। चौथा दिन में जब हम लोग जो माथा का सर का बाल है उसको धो लेते हैं, अपने नाखून को काट लेते हैं, उस समय हम लोग को जो बेड है उसको धो धा के साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तभी अपने किचन में जाना चाहिए। उस समय हम लोग किचन में जा कर के चौथा दिन से कुछ खाना बना सकते हैं। लेकिन भगवान के घर में, भगवान के रूम में, भगवान का पूजा हम लोग 7 दिन के बाद ही कर सकते हैं। 7 दिन के गरुड़ पुराण के अनुसार 7वां दिन से ही पूजा करना चाहिए। उसके पहले जो हम महिलाएं हैं उनको पूजा नहीं करना चाहिए भगवान का। आप खाना बना सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। अरुणधति नाम के एक बहुत ही धर्मपरायण नारिया थी। उनको एक भगवान की कृपा से बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत दिन तपस्या करने के बाद उनको भगवान कन्या रूपी रत्न का पैदा किए। कन्या दिन प्रतिदिन अपने माता पिता के घर में बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद अरुणधति अपने कन्या का विवाह किसी योग्य वर से कर दिया। कन्या अपने पति के घर में गई, पिता के घर से। यहाँ पर भी जब पीरियड्स में रहती थी तो दोनों माँ एवं बेटी खाना बनाकर खिलाती थी, प्रायः खाया करती थी। अरुणधति अपने पति के घर में भी गई तो उसी तरह से खाना बनाती थी, अपने पति को खिलाती थी। इसी के कारण अरुणधति के जो कन्या थी वो वैदव को प्राप्त हो गई। उसके बाद में अरुणधति को बहुत ज़्यादा शरीर में पीड़ा होने लगी। इतना शरीर में पीड़ा होने लगी कि एक समय अपने जो बाहर शिला था घर का रखा हुआ था, उसी पर अरुणधति की कन्या सो गई। वहाँ रात बिताने के बाद उनके सारे देह में, छोटे छोटे शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। वो कीड़े से परेशान व्याकुल कन्या अपने माँ से बोली, देखो माँ, मुझे क्या हो गया। माँ ने भी बड़ी परेशान हुई, बोली कि कौन जन के पूर्व जन्म से कर्म से मेरे जो कन्या हैं उनको इतना दुख प्राप्त हुआ है। फिर अपने गुरु के यहाँ गई। गुरु जी से बोली कि गुरुदेव, मेरे कन्या को इस तरह कैसा दुख प्राप्त हुआ है, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया है, पाप कर्म किया है, किस कारण से मेरे कन्या को इस तरह का दुख प्राप्त हुआ है। तब गुरु जी बोले कि अरुणधति, तुम्हारा जब मासिक धर्म होता था तुम अपने पति को बना करके खिलाती थी, अपने कन्या से बनवा करके खिलाती थी, और जब कन्या अपने पति के भी घर में गई तो कन्या अपने खाना बना करके अपने पति को भी खिलाती थी। इसीलिए तुम्हारी जो कन्या है सो वैदव को प्राप्त हुई और इसके देह में कीड़े पड़े हुए हैं। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आवे उस दिन तुम माँ एवं बेटी दोनों ही व्रत को रखना और व्रत करके कथा को सुनना नियम से। सप्तऋषि का और व्रत के प्रभाव से तुम्हारी जितने पाप हैं, संताप हैं, वो कट जाएगा और तुम लोग को दोनों ही सुख शांति भोगेगी। उसी तरह अरुणधति जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अरुणधति के कन्या दोनों ने ही व्रत को रखा। इस व्रत के प्रभाव से अरुणधति की कन्या को जो पति वैदव को प्राप्त हो गई थी, जो पति उनका शांत हो गया था, फिर से पति जिंदा हो गया। अरुणधति 16 श्रृंगार में अपने पति के साथ राजपाट करने लगी और राज भोगने लगी। इधर अरुणधति भी सुख भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुई। इसीलिए इस व्रत को करें और व्रत ना कर सके तो कथा सुनने मात्र से ही सारी आधियाँ व्याधियाँ कट जाती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मिलती हूँ अगले वीडियो में।